सो हेलो फ्रेंड्स, न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में आपको मैंने न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट किया था, एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, जिसमें आपको सेरेब्रम, सेरेबेलम, कार्पस कैलोसम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टम, सीएसएफ वगैरह सब कुछ आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज है अपना 12वां लेक्चर। अगर आपने ब्रेन के जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर आप वो लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको ब्रेन के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मिस ना करो। एंड पूरी की पूरी एनाटॉमी में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको अपर लिम्ब पढ़ा चुका हूँ एंड अभी पढ़ा रहा हूँ ब्रेन। इसके बाद पढ़ाऊँगा आप लोगों को फेस। BD चौरासी की बुक से ही सारे का सारा कंटेंट उठा के लाया हूँ। मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, इसी नोट्स को पढ़कर मैं पास हुआ हूँ एंड आई होप आप सभी लोग भी पास हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये लेक्चर BMS BHMS वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, BMS एंड BHMS स्टूडेंट आप लोड मत लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन एंड अदर सब्जेक्ट BMS के जितने भी सब्जेक्ट है एंड सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, FMT जितने भी लेक्चर है आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। क्या स्टार्ट करते हैं? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ बिलाई। क्या बोलते हैं? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन या सर्कल ऑफ बिलाई। सबसे फर्स्टली अपन उसकी देखेंगे कौन कौन सी आर्टरी उसको सप्लाई करती है। ठीक है, जो आर्टरी अपन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये इसका डायग्राम, जो मेनली डायग्राम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है एग्जाम में। ये डायग्राम आप लोग समझूंगा एंड उसकी ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा। वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस, बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस एंड लास्ट में देखेंगे अपन अप्लाइड एनाटॉमी। एंड उसके पहले अपन लोग ये वाला डायग्राम समझेंगे ताकि आप लोगों को रियलिटी क्लियर हो जाए कि रियलिटी में ये किस प्रकार दिखता है। अपन बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट यहाँ से। अब आपको पता होगा हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट से क्या निकलती है? असेंडिंग आयोटा। ठीक है, हार्ट से क्या राइज होती है? आयोटा राइज होती है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाती है उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग आयोटा। एक आर्च बना लेगी। ठीक है, एक आर्च बना लेगा उसको क्या बोलेंगे? आर्च ऑफ आयोटा। एंड जो नीचे की तरफ आएगी वापस उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग आयोटा। और जो डिसेंडिंग आयोटा होती है वो क्या करती है? नीचे की तरफ जाकर और क्या बना लेती है? डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। या नीचे की तरफ जाकर और क्या बना लेगी? डिसेंडिंग एब्डोमिनल आयोटा। आ गया यहाँ तक समझ में? अपन किसकी बात कर रहे हैं? आर्च ऑफ आयोटा की। इसके बारे में आपको मैंने 2 से 3 लेक्चर में आप लोगों को आर्च ऑफ आयोटा के बारे में समझा चुका हूँ। एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सर्कल ऑफ बिलाई। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में आप लोगों को। अपन बात कर लेते हैं आर्च ऑफ आयोटा की एंड उसके ब्रांचेस की। तो आर्च ऑफ आयोटा में कितनी ब्रांचेस निकलती है? 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी? एक हो जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। आर्च ऑफ आयोटा क्या निकलेगी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। दिख रही है आपको? ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सेकेंड क्या निकलेगी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या निकलेगी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एंड थर्ड नंबर पर क्या निकलेगी? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, या इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। आ गया यहाँ तक समझ में? आ रहा है ना यहाँ तक समझ में? कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आर्च ऑफ आयोटा होती है उसकी मेन 3 ब्रांच होती है। पहली क्या होती है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ठीक है, इसको राइट ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी भी बोल सकते हैं, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक भी बोल सकते हैं, या ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको यहाँ तक? अब जो लेफ्ट साइड क्या होता है? अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है? जो आर्च ऑफ आयोटा में लेफ्ट साइड में डायरेक्टली ब्रांचेस निकल जाती है। ठीक है, लेकिन राइट साइड में क्या होता है? एक ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी निकलती है और उससे फिर अलग अलग 2 ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी आपको दिख रही है, ये क्या हो जाएगी? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। एंड ये क्या करेगी? 2 ब्रांचेस निकाल देगी। दिख रहा है आपको डायग्राम में? ये क्या किया इसने? 2 ब्रांचेस निकाल दिया। कौन कौन सी ब्रांचेस? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या निकाल दिया? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आगे सोच में ये क्या निकाल दिया उसने? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसी प्रकार जो लेफ्ट साइड में थी ना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसी प्रकार किस साइड में जाएगी? राइट साइड में राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये को रह जाएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये क्या हो जाएगी? राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। आ गया यहाँ तक समझ में? ये क्या हो जाएगा? राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब क्या करेगी? जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ये आपको दिख रही है लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये क्या हो जाएगी? राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये क्या करेगी? लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फर्दर ब्रांचेस निकाल देगी। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। 2 ब्रांच निकाल देगी। कौन कौन सी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसी प्रकार जो राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो भी क्या करेगी? 2 ब्रांच निकाल देगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अगर यहाँ तक समझ में आप लोगों को?
एंड उसके बाद में जो अपन सेकंड नंबर की आर्टरी देखी थी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। दो प्रकार की आर्टरी देखी थी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगी किसमें, वर्टिब्रल आर्टरी में। किसमें कंटिन्यू हो जाएगी, वर्टिब्रल आर्टरी में। ये इधर साइड की, राइट साइड की किसमें हो जाएगी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट साइड की क्या हो जाएगी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे कि मैं ये डायग्राम आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ आर्च ऑफ आयोटा का, सो आप समझिए, ठीक है। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है किस साइड की, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड साइड की, एंड जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है किस साइड की, राइट कॉमन कैरोटिड साइड की। ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ब्रेन को। किसको करेगी, अपने ब्रेन को करेगी। आ गया समझ में यहाँ तक। सो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो कहाँ से अराइज होकर आई है, ठीक है। एंड जो आपको मैंने बताई थी वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आप लोगों को समझाई थी, ये भी किसको सप्लाई करेगी, ब्रेन को, ठीक है। सो अपने पास कितनी आर्टरी निकल कर आ गई है, 4 आर्टरी। 2 हो जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये फर्स्ट हो जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये क्या हो जाएगी, सेकंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और 2 हो जाएगी वर्टिब्रल आर्टरी, ये हो जाएगी लेफ्ट तरफ की वर्टिब्रल आर्टरी, और ये क्या हो जाएगी, राइट तरफ की वर्टिब्रल आर्टरी। तो कितनी हो गई, टोटली 4। आपको नंबर दिख रहे 1 2 3 एंड 4। सो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन करेगा। तो ये चारों आर्टरी मिलकर क्या करेगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। आगे समझ में। अब जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है ना, आगे जाके क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड जो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी और क्या बना लेगी, बेसिलर आर्टरी। क्या बना लेगी, बेसिलर आर्टरी। क्या बना लेगी, बेसिलर आर्टरी। और ये क्या करेगी, सभी की सभी मिलकर क्या करेगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। आगे समझ में। अब आप समझेंगे कि अपन ने जितनी भी ब्लड सप्लाई पड़ी है सर, उसमें तो सिर्फ एक ही आर्टरी जा रही थी, 2 आर्टरी जा रही थी, लेकिन ब्रेन में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक ही जा रही, राइट साइड की, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड की जा रही। तो सर ऐसा क्यों। सो इसका आप लोगों को मैं आंसर देता हूँ। ब्रेन क्या है, अपनी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो इसको ब्लड सप्लाई पहुँचाना अपना मेनली वर्क होना चाहिए। अपनी आर्टरीज का या हार्ट का जो पंप करता है वो क्या करता है, मेनली किसको ब्लड सप्लाई पहुँचाता है, ब्रेन को। सो अगर क्या एक आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, सो क्या होगा, दूसरी आर्टरी अपने पास ओपन रहेगी। जैसे एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कुछ हो गया तो सेकेंड ऑप्शन अपने पास रहेगा, क्योंकि ब्रेन क्या है, सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी को चलाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। एंड अगर वर्टिब्रल आर्टरी होती है, बेसिलर आर्टरी होती है, तो इतनी सारी आर्टरी मिलकर क्या करती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई। ये वाला डायग्राम समझ गए आप लोग। अब इसके बाद में एक बार और बात कर लेते हैं अपन ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ बिलाई। आगे यहाँ तक समझ में, क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ बिलाई। तो ब्रेन इज सप्लाई बाय 2 पेयर ऑफ आर्टरी, ठीक है। ब्रेन को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई 2 पेयर ऑफ आर्टरी सप्लाई करेगी। कौन कौन सी, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक क्या हो जाएगी, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये आप कैसी होती है, पेयर्स में होती है। आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ कैसी होती है, पेयर्स में होती है। कौन कौन सी देख रहे हैं अपन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और क्या देख रहे हैं, वर्टिब्रल आर्टरी। अब बात कर लेते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, विच इंटर्स इन ब्रेन थ्रू फोरामेन लेसेरम, ठीक है। यह क्या करेगी, ब्रेन के अंदर इंटर करेगी, किसके द्वारा, फोरामेन लेसेरम के द्वारा, ठीक है। सो आपको दिख रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये एक प्रकार की। ये दूसरे साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यह कहाँ चल जाएगी, ब्रेन में चल जाएगी, किसके द्वारा, फोरामेन लेसेरम के द्वारा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे बात कर लेते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल क्या होती है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस है। इट एंटर द ब्रेन थ्रू फोरामेन मैग्नम, ठीक है। ये ब्रेन के अंदर किसके द्वारा जाएगी, फोरामेन मैग्नम के द्वारा जाएगी। आगे यहाँ तक समझ में। अब बात कर लेते हैं सर्कल ऑफ बिलाई क्या होता है। At base of brain, both pairs of artery combine together and form an anastomosis which is circle of Bilai, ठीक है। जो बेस ऑफ द ब्रेन होता है वहाँ पर क्या होता है, जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यह क्या हो जाती है, एनास्टोमोसिस हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है और क्या बना लेती है, सर्कल ऑफ बिलाई, ठीक है। क्या बना लेगी, सर्कल ऑफ बिलाई बना लेगी। इसी को क्या बोलेंगे अपन, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ये क्या करती है, एक प्रकार का सर्कल बना लेती है बिलाई का, इसी को क्या बोलेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है, सर्कल ऑफ बिलाई का। ये डायग्राम आप लोगों को बनाकर आना, ये डायग्राम भी आप लोगों को मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम समझा देता हूँ। अब ये वाला डायग्राम समझिए आप, ठीक है। अब आपको दिख रही है आयोटा,
ये रियलिटी का डायग्राम है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया हूँ, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, आयोटा, ये क्या हो जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो क्या हो जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इसकी ब्रांचेस कौन निकल रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, जिसमें सिर्फ लेफ्ट साइड का बताया गया है, राइट साइड का नहीं बताया। सो आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ये क्या दिख रही है आपको, इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये क्या हो जाएगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिख रही है आपको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये गई, ठीक है। इसने क्या ब्रांचेस निकाली, ये क्या हो जाएगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी, एक ब्रांचेस निकालेगी, कौन से बोलेंगे लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्या निकलेगी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में, ये क्या दिख रही है आपको, ये ब्रांचेस निकाली उसने लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दिख गया आपको, यहाँ तक आ गया समझ में। ये क्या चल गई अपनी वर्टिब्रल आर्टरी, ये चल गई दोनों की दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये वर्टिब्रल आगे आर्टरी आगे जाके क्या करेगी, एनास्टमोसिस हो जाएगी, आपको जैसे मैंने बताया था क्या बना लेगी बेसिलर आर्टरी, क्या बना लेगी बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी आगे जाकर और ब्रांचेस देगी, ठीक है। और ये क्या चल गई अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एंड डायग्राम में आगे आपको दिख रहा है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। सो आपको यह भी समझ नहीं आएगा, इसको समझाने के लिए आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं और आगे का। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, जो अपन ने वर्टिब्रल आर्टरी देखी ना उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, ठीक है। जो अपन ने ये वर्टिब्रल आर्टरी देखी लेफ्ट तरफ की, एंड ये क्या हो जाएगी राइट तरफ की वर्टिब्रल आर्टरी, तो इनकी क्या क्या ब्रांचेस होगी। तो अपन ब्रांचेस की बात कर ले तो क्या हो जाएगी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये क्या हो जाएगी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस होती है, जिसको आपको याद रखना है। अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सेकंड नंबर पे क्या देख रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी, किसकी ब्रांचेस देख रहे हैं, बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या जाएगा, इंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, लेब्रेंथिन आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये क्या हो जाएगी ब्रांचेस हो जाएगी बेसिलर आर्टरी की। आगे यहाँ तक समझ में। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो अपन ने देखी थी ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। इसकी कितनी ब्रांचेस हो जाएगी, तो 5 ब्रांच हो जाएगी। कौन कौन सी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और क्या हो जाएगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आ गए यहाँ तक समझ में। तो ये क्या हो जाएगी तीनों के तीनों आर्टरी की ब्रांचेस हो जाएगी। अब अपन डायग्राम में देख लेते हैं इन सभी की ब्रांचेस, ठीक है। ये आपको नीचे की तरफ का पार्ट दिख रहा है ना, पूरा का पूरा ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी वर्टिब्रल आर्टरी। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगी वर्टिब्रल आर्टरी। एंड ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बेसिलर आर्टरी, ठीक है, बेसिलर आर्टरी। एंड यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में। ये क्या हो जाएगी, समझिए अब आप इस डायग्राम को समझिए, आप लोगों को मैं समझाता हूँ ये वाला डायग्राम, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। आगे समझ में। तो नीचे की तरफ क्या हो रही है वर्टिब्रल आर्टरी, ये वाला पार्ट है। सेकंड नंबर पे क्या है बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ के क्या हो गई कंबाइन हो गई, क्या बना ली बेसिलर आर्टरी, ठीक है। और ये वाली क्या है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये डायग्राम से समझिए, ये क्या हो जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर आ गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर एक और क्या आ जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आ गए यहाँ तक समझ में। क्या हो जाएगी दोनों के दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक लेफ्ट तरफ की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक क्या हो जाएगी राइट तरफ की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आ गए यहाँ तक समझ में। एंड नीचे की तरफ क्या हो जाएगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और ये क्या हो जाएगी राइट वर्टिब्रल आर्टरी। आगे समझ में। दोनों की दोनों वर्टिब्रल आर्टरी एनास्टमोसिस होकर क्या बना लेगी बेसिलर आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में। और ये क्या हो जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब अपन बात कर लेते हैं ब्रांचेस की, ठीक है। सबसे पहले किसकी देख लेते हैं वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्या हो जा रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये क्या हो जाएगी इसके ब्रांचेस हो जाएगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये अपन एक ब्रांचेस बना दी। वर्टिब्रल आर्टरी दोनों की कॉमन बात करेंगे, एक लेफ्ट में होती है एक राइट में होती है, ठीक है। अपन ये डायग्राम में क्या करेंगे कॉमन बात करेंगे दोनों की, क्योंकि सेम ब्रांचेस होती है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो दिख रही है आपको ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। ये किसकी ब्रांचेस है वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस देख रहे हैं अपन। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगी मेडुलरी आर्टरी। तो थर्ड नंबर पे दिख रही है आपको मेडुलरी आर्टरी, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा मेनिंजियल आर्टरी। ये आपको दिख रही है डायग्राम में मेनिंजियल आर्टरी। ये क्या बनेगी फोर्थ नंबर पर मेनिंजियल आर्टरी। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये क्या हो जाएगी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी।
दिख रही है आपको ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। तो ये किसकी ब्रांचेस हो गई, वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हो गई, ठीक है। एंड क्या करेगी, वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके क्या करेगी, कंबाइन हो जाएगी और क्या बने लेगी, बेसिलर आर्टरी। सो अपन बात कर लेते हैं बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस। तो ब्रांचेस देख लेते हैं बेसिलर आर्टरी की। फर्स्टली क्या आ जाएगी, एंटेरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये दिख गई आपको, ठीक है। जो बेसिलर आर्टरी होती है वो क्या निकालेगी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। और जो वर्टिब्रल आर्टरी निकालेगी क्या निकालेगी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो पोस्टीरियर वाला पार्ट के कौन निकालेगी, वर्टिब्रल आर्टरी निकालेगी, और ये जो इंटीरियर वाला पार्ट है उसको कौन निकालेगी, बेसिलर आर्टरी निकालेगी, ठीक है। आगे समझ में। एंड सेकेंड नंबर पर क्या आ जाएगा, लेबरेंथियन आर्टरी, ये आपको दिख रही है लेबरेंथियन आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में। थर्ड नंबर पे क्या है, पोंटाइन आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी आपको दिख रही है, ये हो जाएगी पोंटाइन आर्टरी। एंड फोर्थ नंबर पे क्या जाएगी, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये दिख रही है आपको सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ठीक है। एंड सिक्स नंबर पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये आपको दिख रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये क्या करेगी, इस प्रकार दो आगे जाके ब्रांचेस निकाल देगी। क्या निकाल देगी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपको दिख रही है, पीछे की तरफ ब्रांचेस निकली है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में। आपको डायग्राम पूरा का पूरा समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बस आप, मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए, वैसे वैसे समझते गए तो आपको पूरा का पूरा डायग्राम समझ आ जाएगा, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली क्या आ जाएगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सेकंड पे क्या आ जाएगा, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। पांचों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। अपन फर्स्ट नंबर पर दिख रही है आपको, ये क्या हो जाएगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आपको चेंज कर देता हूँ मैं पेन, ये देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दिख रही है एक लेफ्ट तरफ की और एक क्या हो जाएगी, राइट तरफ की। दोनों की तरफ की कॉमन बात करेंगे अपन, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। तो फर्स्ट क्या निकाल दी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दिख गई आपको, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। सेकेंड नंबर पर क्या आ जाएगी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब आप बोलोगे सर एक आपने यहाँ से निकाल दिया कि यहाँ से निकाल दी, अपन ने क्या किया, दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या करें, दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं। ये भी राइट तरफ की भी 5 ब्रांचेस निकालेगी और लेफ्ट तरफ की भी 5 ब्रांचेस निकालेगी। सो यहाँ पर एक जगह बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, ये आधी के नाम इधर लिख दिया, आधी के नाम इधर लिख दिया। क्या होगा, ये भी 5 ब्रांचेस निकालेगी, ठीक है, और ये भी क्या करेगी, 5 ब्रांचेस निकालेगी। दोनों के अलग अलग लिखने की जगह मैंने क्या किया, दोनों को एक में ही कंबाइन करके लिख दिया। आगे समझ में आप लोगों को। तो फर्स्टली क्या आ गई, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सेकंड नंबर पे क्या आ गया, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब आप बोलोगे कि सर जो सर्कल ऑफ बिलाई बोलते हैं वो किस प्रकार बोलते हैं, आपने तो हमें समझाया नहीं सर्कल ऑफ बिलाई क्या होता है। सो सब्र रखिए, मैं आप लोगों को सर्कल ऑफ बिलाई अब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझिए, ये पूरा का पूरा डायग्राम आप लोग समझ गए। अब नीचे की तरफ क्या दिख रही है आपको, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। नीचे की तरफ ये क्या दिख गई आपको, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी किस में चल गई, ब्रेन में, आपको दिख रहा है डायग्राम में वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी चल गई, ठीक है। ये वाली वर्टिब्रल आर्टरी चल गई, ठीक है। और ये कैसे चल गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये आगे जाके क्या करेगी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी बना ले, पोस्टीरियर सेरेब्रल, लेफ्ट सेरेब्रल आर्टरी। इसमें डायग्राम में समझ नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी चली गई ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्रेन के अंदर जाने के बाद क्या करेगी, एक कंबाइन आर्टरी बना लेगी, ठीक है। क्या करेगी, एक कंबाइन आर्टरी बना लेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, बेसिलर आर्टरी। सेकंड नंबर वाली क्या बना ली उसने, बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी पीछे की तरफ से अंदर हुई, ठीक है। बेसिलर आर्टरी इंटर हुई और उसने क्या किया, एक ब्रांचेस निकाली, 2 ब्रांचेस निकाली, सॉरी एक नहीं कितनी ब्रांचेस निकाली, 2 ब्रांचेस निकाली। कौन कौन सी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की 2 ब्रांचेस निकाल दी उसने, ठीक है। दिख रहा है आपको ये डायग्राम में, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी दिख रहा है ना, इसकी क्या करी उसने, 2 ब्रांचेस निकाल दी। ये क्या करी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की 2 ब्रांचेस निकाल दी, ठीक है। उसी समय पर क्या हुआ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने क्या किया, चौथे नंबर की ब्रांचेस निकाली, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या निकाली, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और किसके साथ एनास्टमोसिस कर दिया उसको, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ एनास्टमोसिस कर दिया। आ गया समझ में। क्या किया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने चौथे नंबर पे ब्रांच निकाली, कौन सी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जिसको क्या किया, बेसिलर आर्टरी की एक लास्ट टर्मिनेशन पार्ट होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसके साथ क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। आगे समझ में। ये इसी प्रकार लेफ्ट साइड में किया, ये सेम टू सेम किस साइड में करेगा, राइट साइड में करेगा, ठीक है। तो राइट साइड में आपको दिख रहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांचेस दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसने क्या किया, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ जाके एनास्टमोसिस कर दिया। आ गया समझ में आपको।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की तरफ समझो, ठीक है। अब जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दिख रही है आपको फर्स्ट नंबर की, ठीक है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो लेफ्ट साइड की इधर से जाएगी, राइट साइड की इधर से जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करेगी, एक ब्रांच दोनों के बीच में कम्युनिकेटिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये गई, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये गई, दोनों क्या करेगी, दोनों आगे जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। दोनों आगे जाके क्या हो जाएगी, एक बीच में दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी आ जाएगी। कौन, क्या बोलेंगे उसको, एंटीरियर सेरेब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये क्या करेगी, एक आर्टरी निकाल लेगी, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगी, एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी बना लेगी जो दोनों तरफ होती है ना, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इधर की, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इधर की, दोनों के बीच में क्या करेगी, एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी बना देगी। आपको दिख रहा है ये वाली, ये क्या करेगी, कम्युनिकेटिंग एक आर्टरी बना देगी, ठीक है। ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी बना देगी, तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी, दोनों की दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कनेक्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार क्या बन जाएगा अपना सर्कल लोब विला। ये कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। अब पूरा का पूरा दिख रहा है आपको सर्कल ऑफ बिलाई, किस कलर की पेन से समझो आप लोगों को, ठीक है, ये इस वाले कलर से, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा सर्कल ऑफ बिलाई, ये क्या बन गया अपना सर्कल ऑफ बिलाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सॉरी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये हो जाएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये हो जाएगी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो इसी प्रकार क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा जो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सर्कल ऑफ बिलाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सर्कल ऑफ बिलाई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक आ गया होगा समझ सारा का सारा, ठीक है। सारा का सारा खेल समझ आ गया। अब आपको कोई डाउट तो नहीं, इसमें कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बेफिक्र होकर डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी के, सॉरी अप्लाइड एनाटमी की अब अपन बात कर लेते हैं, अप्लाइड एनाटमी। अब अप्लाइड एनाटमी में क्या आ जाएगा, सेरेब्रल इन्फेक्शन, ठीक है, डेथ ऑफ सेरेब्रम ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टेरियोलिक ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब इतनी सारी आर्टरी जानने के बाद भी अगर सेरेब्रम में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाया, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या बोलेंगे उसको, सेरेब्रल इन्फॉक्शन, इन्फॉक्शन है वो इन्फेक्शन लिख रखा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेरेब्रल इन्फॉक्शन। उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हेमरेज, रप्चर ऑफ सेरेब्रल आर्टरी। जो सेरेब्रल आर्टरी अपने देखी थी ना, उसमें क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। सेरेब्रल आर्टरी कौन कौन सी थी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में क्या जाएगी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये क्या हो जाएगी, 3 ब्रांचेस होती है, इन तीनों में क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगा। सो यहाँ पर अपना क्या होता है, सर्कल ऑफ बिलाई खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा सर्कल ऑफ बिलाई समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है कैवर्नस साइनस, क्रेनियल वेनस साइनस या कैवर्नस साइनस। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले अपन, क्रेनियल वेनस साइनस। क्या पढ़ने वाले हैं, क्रेनियल वेनस साइनस। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, क्रेनियल वेनस साइनस। कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रेनियल वेनस साइनस में जो अपन ने अभी आर्टेरियल सप्लाई देखा था ना, इसमें क्या देखेंगे अपन, वेनस सप्लाई देखेंगे पूरे के पूरे ब्रेन का। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्रेनियल वेनस साइनस में, कैवर्नस साइनस। क्या होता है, कैवर्नस साइनस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये भी कितने नंबर में पूछता है, 10 नंबर में। सो दोनों के दोनों अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।